तो अभी तक हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना सीखा है कि कैसे किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। अब उसके दो एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन टू चेक इफ टू नंबर्स आर को प्राइम। तो यहाँ पे हम लोग पहला एप्लीकेशन करेंगे कि जिसमें हम दो नंबर के बीच में चेक करेंगे कि वो को प्राइम है या फिर नहीं है। दूसरा एप्लीकेशन इसका रहेगा कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन टू चेक इफ वन नंबर इज डिविजिबल बाई एन अदर। तो यहाँ पे ये रहेगा कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो इसके दो एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंट हैं। तो हम लोग पहला देख लेते हैं। लेट अस अगेन टेक द नंबर 56 एंड 63। तो यहाँ पे 56 और 63 के दो नंबर ले लिए। हाउ कैन वी चेक इफ दे आर को प्राइम। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे कि ये को प्राइम है। वी कैन यूज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ बोथ नंबर। तो बहुत आसान तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन को प्राइम चेक करने के लिए या फिर डिविजिबल चेक करने के लिए। तो यहाँ पे 56 दे रखा है। 56 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 2 2 7 इस तरह से आएगा। 63 का प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से आएगा। नाउ वी सी दैट 7 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 56 एज वेल एज 63। तो यहाँ पे 7 जो है इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसका मतलब 7 जो है वो इसका भी प्राइम फैक्टर हो गया और इसका भी प्राइम फैक्टर हो गया। देयरफॉर 56 एंड 63 आर नॉट को प्राइम। तो इसका मतलब ये दोनों जो है वो को प्राइम नहीं है, क्योंकि को प्राइम की डेफिनेशन क्या है कि जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, है ना। इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। व्हाट अबाउट 80 एंड 63। तो 80 और 63 को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने, 63 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। तो यहाँ पे अगर हम कॉमन फैक्टर देखें तो कोई भी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ है 80 और 63 हमारे को प्राइम हो जाएंगे। तो क्या करना है, इसमें हमें नंबर लेना है, ठीक है, और नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। फिर उसमें हमें देखना है कि कोई भी कॉमन नंबर है या फिर नहीं है। अगर है तो को प्राइम नहीं होगा, सॉरी अगर है तो को प्राइम नहीं होगा, और अगर नहीं है तो को प्राइम हो जाएगा। अब इसी से रिलेटेड हमारा एग्जांपल दे रखा है, कंसीडर 40 एंड 231। इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 2 2 2 5 ये आएगा। 231 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 3 7 11। तो करते कैसे हैं, अगर ये नहीं पता है तो देखो हमने सिखाया है पहले भी, लेकिन यहाँ पे फिर से देख लो। जैसे 40 है, 40 को हम लोग पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 आएगा। फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 231 है, ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होता है तो हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, हाँ 3 7 जा 21। तो ये आएगा 2 बचेगा, फिर 3 7 जा 21। अब ये हमारा 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, फिर ये 11 से जाएगा, 11 1 जा 11। तो इस तरह से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है। We see that there are no common prime that divisible both 40 and 231। तो यहाँ पे कोई भी कॉमन प्राइम नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करता हो। Indeed the prime factors of 40 are 2 and 5 while the prime factor of 231 are 3 7 11। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 40 में जो प्राइम फैक्टर है वो 2 और 5 है, 231 में 3 7 11 है। तो कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है। देयरफॉर 40 231 आर को प्राइम। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, को प्राइम हो गए। सेम चीज यहाँ पे 242 दे रखा है, 195 दे रखा है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो इसमें है 2 और 11, इसके प्राइम जो फैक्टर हैं, इसके प्राइम फैक्टर क्या है, 3 5 13। और हम देख सकते हैं कि कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हमारे को प्राइम हो जाएंगे, ठीक है।